गुटका साहब और वो इतों 30 किलोमीटर दूर दमदमा साहब। मैं ये दमदमा साहब वाल गुटका साहब नूं चक के सौं खाने अज कि पहली गल ये जो नशिया का कम है, जो आम आदमी कहने 4 महीने मैं खत्म कर दूं, मैं ये 4 हफ्तियां दे विच लक तोड़ के छड्डूंगा। जो भ्रष्टाचार है इस देश दे विच, बच्चा कोई पटवार खाना थाना कोई तहसील दे विच नहीं जा सकता, वो भ्रष्टाचार मैं खत्म करके छड्डू, ये मेरा मैल है। हर पिंड दे विच साडे बच्चे बैठे ने जिन्होंने नौकरियां नहीं है, कोई पढ़े लिखे ने, कोई कुछ पढ़े ने, कोई बड़े पढ़े ने। ये मेरे है कि पहला मैं पूरा जोर ला दूंगा उन्होंने नौकरियां दिवाउण दा, और मैं 10वें पातशाह दी चरना दी सौ खाना है कि इहनूं छड्ड के करके मैं छड्डूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। हाँ जी, कई मेरे जेडे हिट, मैं पिछली बारी वीडियो नहीं बनाई सी, थोड़ी जी पंजाबी च गल करदा, उस तो बाद हिंदी च गल शुरू करते हैं। जैसे मंदिर के बाहर कुत्ता बैठा होता है और मेरी गलती का इंतजार कर रहा है कि कब युवराज गलती करेगा और कब हम इसकी गलती निकालेंगे, क्योंकि मेरे जितने भी हिटर हैं तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भाई इसमें कोई ना कोई गलती निकाली जाए। अब गलती तो कोई मिलती नहीं थी, पिछले 1-2 साल से लगे हुए हैं, कोई गलती तो मिल नहीं रही थी। ओनली डिसलाइक करके निकल जाते थे, ओनली डिसलाइक करते थे वीडियो को और निकल जाते थे। चलो भाई, अब उनके लिए खुशखबरी है, गलती मिल गई। मैंने वीडियो भी डिलीट नहीं की है, मैंने वीडियो वो डिलीट नहीं किया टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, मैंने दोनों वीडियो डिलीट नहीं किया, किसी का कमेंट भी डिलीट नहीं किया है। उसका कारण क्या है कि भाई मैं नहीं चाहता कि किसी के जो दिल में घी के दिए बल रहे हैं वो बुझ जाए। मैं नहीं चाहता किसी भाई की आशा, किसी बहन की आशा की किरण हो जिसने मेरी वीडियो देखी हो और मेरी वीडियो में कोई ना कोई मतलब गलती निकाली हो। ओके जी, पिछले 1-2 साल होती रहती है यार गलती, इंसान से होती रहती है, उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चक्कर वाली बात नहीं। ओके, गलती हुई क्या थी? गलती ये हुई थी कि इंडिया को अलग अलग कंट्रियों ने बैन कर दिया है, और मैंने यही बात बोल दी थी कि भाई इंडिया को बैन कर दिया है, और पर इंडिया से मलेशिया में नहीं आ सकते, पर मलेशिया से इंडिया जा सकते हैं। मैंने ये साफ साफ शब्दों में बोला था, पर मेरे बहुत से भाइयों ने मेरे को ये बोला कि नहीं मलेशिया से भी नहीं जा सकते। मैंने उनको बोला कि भाई 2-4 दिन की बात है, 5 नहीं तो 10 दिन तक मलेशिया से आप जा सकते, पर इंडिया से फिर भी नहीं आ सकते। इंडिया से 2022 तक आप नहीं आ सकते। मैंने साफ साफ शब्दों में ये बात बोली थी। ओके जी, अब शब्दों का खेल हो गया, थोड़ा सा हेर फोर, थोड़ी सी मेरी भी गलती है, मैं मान लेता हूँ अपनी गलती, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ जिन भाइयों के हृदय को ठेस पहुँची है। क्योंकि बहुत से भाइयों ने मेरी वीडियो को डाउनलोड करके बड़ी बड़ी संस्थाओं को, मेरे दोस्तों को सेंड की कि यार भाई ये ऐसे बोल रहा है कि मलेशिया से फ़्लाइट चलेगी, मलेशिया से फ़्लाइट चलेगी, पर भाई मेरी वीडियो उनको सेंड करने का कोई तुक बनता नहीं है। ओके चलिए, अभी इस बात को छोड़ते हैं, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, वो ये है कि भाई अब इंडिया का पासपोर्ट, वाइट पासपोर्ट नहीं बनेगा। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल नहीं बनेगा। असल में जो मलेशिया में BLS है, BLS इंटरनेशनल, जो कि इंडियन सिटीजन के पासपोर्ट बनाती है, छापती है, वहाँ पे उनका प्रिंटर खराब हो चुका है। अब इसके 2-3-4 क्राइटेरिया सामने आ रहे हैं। पहली तो जब इंडियन एम्बेसी से पता किया गया तो उन्होंने बोला है कि मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ। अब मान लीजिए 3 मंथ को छोड़ देते हैं, पहले इंजीनियर आ जाता है और ख़त्म कर देता है इस मुद्दे को, तो भाई मान लेते हैं कि ये मुद्दा 1 महीने में निपट जाएगा, मान लेते हैं। अभी पासपोर्ट कितने दिन में आता है? 2 से 3 दिन में। वाइट पासपोर्ट 2-3 दिन से आ जाता है, 4 दिन में आ जाता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो भाई अब जो 1 महीने का समय लगेगा, मान लीजिए 1 महीने का समय लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि जो उस प्रिंटर का इंजीनियर है, अब पासपोर्ट बनना है भाई, कोई नॉर्मल लंडी बुच्ची प्रिंटर तो है नहीं है, बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी, मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं है, सीधी सी बात है। जिन भाइयों ने देखा वो नीचे कमेंट में बता दे कि भाई ऐसे होता है। तो जो पासपोर्ट बनाने वाली मशीन है वो जर्मनी से उसका इंजीनियर आएगा, जहाँ कहीं और से आएगा, है ना। तो वो जो इंजीनियर है, हो सकता है वो कहीं अभी किसी और देश के दौरे पे गया हो, मान लो,
तो वो जब आएगा तब तक एक बात और सोचने वाली है कि जितने भी यहाँ पे अब डेली की डेली सबमिशन होती है पासपोर्ट के लिए, डेली की डेली सबमिशन होती है, एक दिन में मान लीजिए 10 से 20 बंदे जा रहे हैं, 50 बंदे जा रहे हैं, तो एक महीने में कितने हो गए। अब उस प्रिंटर को बनते बनते भी टाइम लगेगा और उसके बाद आपकी बारी बारी आते आते भी टाइम लगेगा। तो मिनिमम भाई एक महीना आप मान के चलिए, इससे कम तो हो नहीं सकता चाहे जो भी हो, पर फिर भी आप 1.5 से 2 महीने का अंदाजा लगा के चलिए। अब इसकी सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि इंडियन एम्बेसी वाले इंडिया से बनवा के यहाँ पे कोरियर करवाएंगे, पर इतना जल्दी वो काम होगा नहीं क्योंकि कोरियर आते आते भी 2, 4, 5, 10 दिन लगेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो इंडियन एम्बेसी वाले जाने, BLS वाले जाने, वो जानते हैं, हम नहीं जानते। ठीक है जी, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपने इंडियन एम्बेसी में, BLS में अपने पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं, पर उसका रिजल्ट कम से कम 1 या 2 महीने बाद आएगा। अब एक और चक्कर है, 6वें महीने की 30 तारीख को, मतलब 30 जून को आउट पास बंद होने जा रहे हैं। 1 महीना तो ये निकल गया, मतलब आउट पास तब तक बंद हो जाएंगे और इंडियन सिटीजन यहाँ से नहीं जा सकते हैं। ये तो कमाल का ढक्कन हो गया। अब भाई इसका तो कोई हल नहीं है। जिसके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है वो इंडिया जा सकता है, जिसका पासपोर्ट लॉस हो गया है वो अपनी जो एप्लीकेशन है वो इंडियन एम्बेसी को दे सकता है। इसके बिना और कोई हल नहीं है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, थोड़ी सी मैंने डिटेल में बता दी है, आपको हो सकता है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। ओके, अब बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रैवल है जो मलेशिया में, वो 17 मई तक लगा हुआ है। ये मत सोचो कि 17 मई के बाद वो लिफ्ट हो जाएगा, उठ जाएगा, नहीं। 17 मई के बाद वो, अच्छा यार एक बात पहले बता दूं, जिन भाइयों ने चैनल को ज्वाइन नहीं ना किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन भी कर लो यार। मंथली रिपीट होता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ फाइनेंशियली तौर पे हेल्प हो जाती है, कुछ आपके लिए कुछ बड़ी सी इंटरटेनिंग वीडियो ले आता हूँ, कुछ उस तरफ दिमाग चलता है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कुछ आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। ओके जी, तो इंडिया में आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करनी है। मलेशिया में स्प्रेड ऑलरेडी हो चुकी है, ये आप सब भाइयों को पता है। जो इंटरस्टेट की बात कर रहे हैं, जो इंटरस्टेट ट्रैवल है वो कम से कम अभी आप ये मान के चलिएगा जी, जून जुलाई के बाद उठने की उम्मीद है। तब तक, जब तक सरकार का वो टारगेट पूरा नहीं होता जो इन्होंने बोला है कि मलेशियन या नॉन मलेशियन 70% नहीं लेते हैं कोविड की वैक्सीन है, जो 70% तक नहीं लेते हैं, तब तक नहीं हो सकता है। तो भाई कोशिश करो जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा आप रजिस्टर्ड करवा लो। अब बात कर लेते हैं जिन भाइयों के पास आउट पास के लिए अपॉइंटमेंट है पर टिकट नहीं है, तो भाई आप टिकट की वेट मत करो, आउट पास लगवा लो अपना। आउट पास लगवाने से क्या होगा कि आप लीगल हो जाओगे। मान लीजिए आपकी टिकट नहीं हो रही तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप लीगल हो और सरकार को ये सब मालूम है कि आपके पास आउट पास है। आप कहीं भी आते जाते हैं, कहीं भी काम करते हैं, आपको कुछ नहीं बोला जाएगा सरकार की तरफ से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो भाई मुश्किल में पड़ जाओगे अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है और बाद में आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो महंगी मिलेगी। लोगों के बात भाई इतना पैसा नहीं है, आपको मालूम ही है कि ठीक है ना, बार बार अपॉइंटमेंट ले ली जाए। तो मेरे ख्याल से आपको सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जिन भाइयों को वो फ्लाइट वाला मेरा फंडा नहीं समझ आया वो दोबारा से वीडियो को देख ले, और नहीं तो भाई फिर उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं एक नए कंटेंट में, नई वीडियो में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।